वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश गाइस। आज की जो हमारी क्लास है वो डायरी एंट्री के ऊपर है और डायरी एंट्री का हमारा पार्ट 2 है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है जिसने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 पहले देख लेना, ठीक है। हालांकि अभी जो मैं कराऊँगा उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार पार्ट 1 को जरूर देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहली चीज़ आप इस बात को समझो, जो डायरी एंट्री है वो होती क्या है और हम करते क्यों हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि डायरी एंट्री का मतलब होता है कि हम बेसिकली अपने एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मान लेते हैं आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे पार्टी में जाता हूँ और बर्थडे पार्टी में मैं बहुत सारा इन्जॉयमेंट करता हूँ और जब मैं घर पे आता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। तो मैं रोज़ रेगुलरली क्या करता हूँ, डायरी लिखता हूँ, रोज़ लिखता हूँ या वीक में लिखता हूँ एक बार, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका होता है चीज़ों को रिकॉल करने का। अगर हम कभी भी बात करते हैं ना क्या नाम है फ़ोटोज़ क्लिक करने की, तो फ़ोटोज़ को देख के हमारे को सिर्फ एक धुंधला धुंधला इवेंट याद आ जाता है, लेकिन जब डायरी एंट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब करने से क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लैरिटी से हमारे को रिकॉल हो पाती हैं, है ना। तो जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि बेसिकली ये एक बॉक्स के अंदर करा जाता है। आज मैं ना मेनली पार्ट 2 हमारा जो है इसके अंदर उन टेंसेस की बात करूंगा या उन रूल्स की बात करूंगा जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं उसकी बात मेनली करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई फॉर्मेट के अंदर मैंने बताया था कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डायरी एंट्री लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं हम डायरी एंट्री, जो कि आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो डायरी एंट्री आप लिखोगे ये सेंटर में आपका आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे सेंटर में लिखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि डायरी एंट्री का जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना वो मेनली आएगा क्या नाम है तुम्हारे चैप्टर के बेसिस पे। चैप्टर के बेसिस का मतलब कि जो भी तुमने लिटरेचर के अंदर चैप्टर पढ़ रखे हैं उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब करना कैसे होगा, जैसे डायरी एंट्री लिख लिया, अब जो लेफ्ट साइड होता है आपका, जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसमें आप डेट लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिख सकते हो लेफ्ट साइड में डेट, ठीक है। अब चाहो तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ ही आप टाइम लिख सकते हो, और अगर आप नीचे टाइम नहीं लिखना चाहते हो तो आप राइट हैंड साइड में भी जाके यहाँ पे टाइम लिख सकते हो। अब डेट जो आप लिखोगे वो किस तरीके से लिखोगे, मान लेते हैं आज 17 है तो 17 नवंबर 2020 ये आ गया। और टाइम हमारा जो आएगा, ज़्यादातर हम रात को लिखते हैं डायरी एंट्री, 9 या 10 लिख देते हैं या 8 लिख देते हैं, है ना। तो मैंने लिख दिया 10 PM। तो मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इधर भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले कॉलम में लिख दूंगा, मतलब डेट के नेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा उसी में लिख दूंगा। स्पेस देने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक काम ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो डियर डायरी, डियर डायरी लिख के आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो डियर डायरी के नीचे से, क्योंकि आप डायरी को एक फ्रेंड कंसिडर करके उसको सारी की सारी बातें शेयर कर रहे हो, जो भी आपके साथ हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, टुडे आई फाउंड माई डे रियली हैप्पी, या माई डे फुल ऑफ जॉय, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है आप डायरी एंट्री जो कर रहे हो वो किस एक्सपीरियंस की कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। तो मैं ऑलरेडी ये सारी बातें तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ पार्ट 2 में चैप्टर के बेसिस पे। तो चैप्टर के बेसिस पे जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक चैप्टर की, उस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, ठीक है। तो द फन दे हैड के अंदर हम मार्जी जो है उसके बिहाफ पे डायरी एंट्री लिख रहे हैं। अब मार्जी के बिहाफ पे हमें लिखना क्या है कि मार्जी जो है उसको रियल बुक के बारे में पता चला, और जो रियल बुक है वो बेसिकली एक प्रिंटेड बुक है जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होती है, और मार्जी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है ओल्ड स्कूल्स के बारे में जान के। अब मार्जी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, डायरी एंट्री लिखनी है। तो बताओ स्टार्टिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग में वो जॉयफुल महसूस करेगी, सरप्राइज महसूस करेगी, क्या क्या लिख सकते हैं हम, टुडे बताओ
जल्दी से बोलिए फास्ट। टुडे आई फाउंड माई डे फुल ऑफ, क्या आएगा? एक्साइटमेंट आ सकता है और फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ सरप्राइजेस, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट लिख देते हैं। चलो अब बिकॉज रीजन दे देंगे, बिकॉज आई केम टू नो अबाउट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है गाइज वो ये है कि जब आप डायरी एंट्री लिख रहे हो तो यहाँ पे आपके सिंपल पास्ट के रूल्स यूज हो रहे हैं। देखो, टुडे आई फाउंड माई डे, सिंपल पास्ट यूज हो रहा है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। बिकॉज आई केम टू नो मतलब मुझे पता चला, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अबाउट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज अ रियल बुक। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फ्लैशबैक में जाना है। फ्लैशबैक में जाने का मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं वो सारी बतानी है। कि इट ऑल हैपेंड व्हेन टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन हिज एटिक, मतलब स्टोर हाउस के अंदर उसे मिली। देन आई वाज सरप्राइज टू सी इट, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया। मतलब जो भी स्टोरी का कंटेंट है ना, उस कंटेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे आगे की जो बातें हैं वो लिख देनी है। समझ में आई बात? क्या करना है आगे? अब ये सारी की सारी बातें लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप फॉर अ मच बेटर टुमारो। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप फॉर अ मच बेटर टुमारो, और यहाँ पे आपका नाम आ सकता है जिसने ये डायरी एंट्री लिखी है। अब बीच में जो भी तुम्हारे रूल्स यूज होंगे वो कौन से रूल्स यूज होंगे? मेनली आपको कौन से रूल्स यूज करने हैं यहाँ पे बताओ? पास्ट के रूल्स यूज करने हैं या प्रेजेंट के रूल्स यूज करने हैं? टेल मी फास्ट। हाँ, पास्ट के रूल्स यूज होंगे। और पास्ट के रूल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन से रूल्स यूज होंगे? वी आर गोइंग टू यूज द रूल्स ऑफ पास्ट and in most of the cases we use simple past। कोई मुझे बताएगा सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? जल्दी से बताओ। पॉजिटिव 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 बताओ। बेटा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही रहेगा, उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है सिंगुलर प्लूरल रूल के अंदर। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। ठीक है, ये रूल्स तुम लोगों ने याद नहीं कर रखे हैं मैंने, जबकि ग्रामर की वीडियोस तुम लोगों को फॉरवर्ड कर भी दी है, उसके बावजूद तुमने रूल्स याद नहीं कर रखे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। इस रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे? देखो यहाँ पे देखो, मैंने देखो सबसे पहले क्या करा, टुडे आई फाउंड सब, हाँ मैंने 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस में इवन सीक्वेंस में भेज रखी है। हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के 4 पार्ट्स हैं, वो वाली हैं। हाँ तो वो देखी तुमने, उसमें सारे के सारे बता रखे हैं मैंने रूल्स। उसको देखोगे तो पता चलेगा रूल्स के बारे में। उसमें प्रेजेंट के अलग बता रखे हैं, पास्ट के अलग बता रखे हैं। नोट करना पास्ट के सारे। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म फाउंड माई डे, और ये एक्स्ट्रा है फुल ऑफ एक्साइटमेंट। फिर कनेक्टर आ गया बिकॉज मुझे पता चला, पता चलने को कम टू नो कहते हैं। पता चलने को क्या कहते हैं? कम टू नो। अब हमने क्या लगाया? केम टू नो। केम टू नो हमने क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की, दैट इज
केम, तो इसीलिए आई केम टू नो अबाउट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ अ रियल बुक। अब चाहो तो रियल बुक को डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि रियल बुक क्या होती है। फिर सारे का सारा यहाँ जो डैश मैंने यहाँ पे छोड़ा है, इस डैश में हमारे को क्या बताना है, जो चैप्टर का सीक्वेंस है कि कैसे मार्जी को रियल बुक के बारे में पता चला, फिर कैसे स्कूल्स के बारे में पता चला, फिर उसे उसमें क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो सारे रूल्स हमारे यूज हो सकते हैं, रूल्स टू बी यूज्ड while राइटिंग डायरी एंट्री, कौन से रूल्स यूज़ हो सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बाद में हमारा यूट्यूब पे ये वीडियो देखेगा गाइस, सबसे पहली चीज़ तो अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और रही बात रूल्स की, तो मैं रूल्स की हेडिंग्स बता रहा हूँ कि कौन से रूल्स यूज़ होंगे। इन सारे रूल्स को नोट कर लेना है अपने रजिस्टर के अंदर, जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? ओके, मैं बता देता हूँ, ये सारे कॉपी में नोट करके मुझे एक बार फ़ोटो खींच के भेजनी है तुम लोगों को कि सर मैंने कर लिया नोट। जो भी पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे भेजेंगे मुझे ग्रुप के अंदर फ़ोटो या फिर पर्सनली कि सर मैंने ये सारे रूल्स नोट कर लिए हैं। और पूरे रूल्स जैसे मैंने लिखवा रखे हैं वहाँ पे उन वीडियोस के अंदर, वो वैसे ही होने चाहिए। सिंपल पास्ट, ये जो मैं हेडिंग्स डाल रहा हूँ वो चाहिए मुझे। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट एबल टू, इसको हम वॉज वर एबल टू भी कहते हैं। देख लेना वहाँ क्या लिखा होगा, वॉज वर प्लस एबल टू भी कहते हैं इसे। और ऐसे ही आएगा हैड टू, एक आएगा वॉज वर टू, और इसके अलावा होगा स्टार्टेड, kept on, could have, should have plus third form of the verb, could have plus third form of the verb, ये ध्यान रखना। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसके अंदर ये रूल्स आपको मिलेंगे, तो एक बार वहाँ पे देखना है, ठीक है? इसके अलावा मान लेते हैं हम वॉज वर गोइंग टू स्लैश अबाउट टू, और एनी अदर रूल वी हैव, एक रूल और है, वॉज वर प्लस हैविंग टू। जो रूल आपको नहीं मिलेगा वो मुझे ग्रुप के अंदर बताना है कि सर मैं ये रूल नहीं लिख पाया हूँ, ये वाला मुझे नहीं मिला है, ताकि मैं तुम्हारे को जो क्लास होगी, हमारी एक और क्लास होगी नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, ठीक है? सबको पता है सिंपल पास्ट के बारे में, तो सबको पता ही होगा ना। सिंपल पास्ट के बारे में सबको पता है एटलीस्ट, किसी को नहीं पता? माजिद, सादिक, हेमंत, पता है सिंपल पास्ट रूल के बारे में? यही तो दिक्कत है, ये सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने वीडियोस भेज रखी है, अगर किसी को वीडियो ना मिले तो मुझे मैसेज करके वो वीडियोस लेनी है और सारे नोट करने हैं, ठीक है? अभी मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, रुक जाओ जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन बंद कर दूँ। तो गाइस, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे थे, मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आप 9 क्लास से हैं, 10 क्लास से हैं और अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारी गूगल मीट की जो पेड क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही कम फीस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो आप मुझे अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, जो कि आपका सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है? और जो मैंने बताया है प्लेलिस्ट के बारे में, उसको ज़रूर चेक करें।